बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और काफ़ी दिनों बाद अपना व्लॉग शेयर कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। तो आज मैं आपको बताऊँगी रेडीमेड जो फ्रॉक्स होती हैं वो कैसे हम घर में स्टिच कर सकते हैं। मैंने आपके लिए एक प्रॉपर व्लॉग बनाया है ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। तो ये जो मैंने आपको सारा फैब्रिक दिखाया है, सीक्वेंस, कैन-कैन, लाइनिंग और कतान फैब्रिक। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास जो है ना ये फैब्रिक, ये अटल फैब्रिक है और इसकी विड्थ ना आजकल बहुत ज़्यादा कम आ रही है। मेरे पास कोई समथिंग 26 या 27 था, मुझे कुछ याद नहीं है ख़ास। तो इसमें फिर मैंने सोचा अब मेरे को तो फ्लेयर ज़्यादा चाहिए क्योंकि मैंने इस पे कैन-कैन लगानी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको देखिए किस मेथड से मैं कटिंग कर रही हूँ कि आपने अपनी वेस्ट लेनी है और वेस्ट के बाद आपने उसका फ्लेयर यानी नीचे से, अच्छा जी, हमने फ्लेयर जो है नीचे निशान लगाया वेस्ट पे और मिड में निशान लगाने के बाद एक फल यानी हमें जितनी वेस्ट चाहिए थी, जैसे मिसाल के तौर पे किसी बच्चे की जो है 12 वेस्ट है तो हमने इसको 13 के वो कटिंग कर लिया, इनसे ज़्यादा नहीं करना, 13 तक करना है। फिर आपने क्या करा, वेस्ट के साथ आपने इस तरह इसका, क्योंकि सेम फैब्रिक होगा ना तो कोई इशू नहीं आता, यही प्रिंटेड होगा तो मसला होगा। तो अब हमने इसको हल्का-सा नीचे की तरफ से जो है ना वेव में कटिंग करना है। तो और इसके बाद ये मैंने कैन-कैन ली और बस अब हम उसे जोड़ेंगे बीच में। अब कैन-कैन के हम पार्ट्स निकालेंगे कि मैं 21 इंच के जो है ना 2 पार्ट्स निकालूँगी, ठीक है? और उसके बाद ये 3 इक्वल-इक्वल 10-10 इंच के 3 निकालूँगी, ठीक है? अब ये इस तरह मैंने जोड़ लिया है इसको। ठीक हो गया। तो 3 इनको नीचे फिलर को सबसे पहले फर्स्ट में हमने जो हमने अटल फैब्रिक लिया था ना इस पे हमने ये लेयर लगानी है। सही हो गया, ये 10 इंच लंबी थी और इस पे हमने इस तरह लगा देनी है। अब नेक्स्ट हमने कौन-सी लगानी है, जो हमने बड़ा वाला 21 इंच का लिया था ना, ये देखिए मिड में ये सिलाई मैंने लगाई है। तो इसके साथ अब हम ये 21 इंच वाला जो है कैन-कैन को अटैच करेंगे। अच्छा, प्लेट्स डालनी है आपने इसमें जो है, चुन्नी नहीं लगानी, इसमें प्लेट्स डलती हैं, ठीक हो गया? इस तरह आपका जो फ्लेयर है ना कैन-कैन का बहुत सुपर्ब आता है, बहुत अच्छा लगता है और बहुत ज़्यादा जो है ना मतलब कह लें कि फ्लॉपी सा फूला-फूला सा लगता है। अब ये है हमारे पास कतान फैब्रिक, कतान फैब्रिक का हम जो है वो निकाल लेंगे जो नीचे की लाइनिंग होती है और अब हम इसकी कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं स्लीव्स कटिंग करूँगी, उन्हें पीसेस निकाल लिए थे फैब्रिक के ना स्लीव्स के और शर्ट के। तो अब मैं सबसे पहले स्लीव्स लाइनिंग फुल लगाऊँगी क्योंकि सीक्वेंस वर्क वाला है और चुभे ना, छोटे बच्चों को चुभता भी है, बड़ों को भी चुभता है। तो मैंने साथ ही कोशिश की है कि इसके साथ जो है इसे फुल कटिंग कर लूँ और आगे हल्की सी एजिंग कर लेंगे इसके, कवर इसको कर लेंगे आगे से। तो ये मैंने स्लीव्स कटिंग कर ली हैं और इसको मैं पूरा स्टिच करके आपको दिखाऊँगी। अब ये मैं कर रही हूँ बॉडी की लाइनिंग की कटिंग। तो ये तकरीबन आप इजीली इस मेथड से कटिंग करें अपनी बॉडी तो बहुत ज़बरदस्त लुक आता है। और ऐसा है कि हम अक्सर बच्चों का जो है फ्रंट और बैक छोटा बड़ा नहीं करते, लेकिन आप बच्चों का भी छोटा और बड़ा करें तो बहुत ज़बरदस्त लुक आता है फिटिंग का। तो मैं अपनी ये वेस्ट की कटिंग कर लूँगी जितनी बॉडी है मेरे पास। ये देखें, ये मैंने ये बैक साइड पे जो फ़ोल्ड किया हुआ है ना, ये ज़िप के लिए किया है, ठीक हो गया? तो उसे इज़ाफ़ी रखा है। अब मैं इसी जो है पैटर्न को नीचे रख के और आगे से शेप आगे वाली शेप की कटिंग करके ना, फिर मैं इसके साथ ही कटिंग करूँगी। अब मैं इसके फ्रंट साइड जो है हाफ़ इंच बढ़ा दूँगी। ये बड़ों का होता है अक्सर कहने पर, लेकिन बच्चों का भी होता है। आप जो है नॉर्मल लोग जो है ज़्यादातर बड़ों के ही कटिंग करते हैं, बच्चों का भी इसी तरह कटिंग होता है। अब आपने इस तरह कटिंग कर लेना है अपना, बिल्कुल आपने इसी मेथड पे कटिंग कर लेना है, ठीक हो गया? ये मैंने बैक साइड भी नीचे रख दी है और फ्रंट साइड इसको साथ ही कटिंग करना है, फिर बाद आगे से आप शेप बना लें जो है। अच्छा, फिर अब हमने क्या करना है, जो हमने कटिंग की है ना फ्रंट और बैक साइड, इसके पैटर्न को नीचे रख के लाइनिंग को, उसके ऊपर हम ये सीक्वेंस वाला फैब्रिक रखेंगे और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। उससे फिर इसी कटिंग यानी कि इसकी ही सेम कटिंग होगी
और अगर आप ऐसे फ़ोल्ड करके करेंगे ना तो फ़र्क आ जाता है फैब्रिक में, और उससे फिर वो छोटा-बड़ा हो जाता है। कभी ऐसा होता है, कभी नेट वाला फैब्रिक ही ज़्यादा कट जाता है, तो ये वाला तरीका सबसे बेस्ट होता है, ख़ास तौर पे फैंसी फैब्रिक को काटने का। इस तरह आप अपने डिज़ाइन को भी सेंटर मिड में रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं। अब मुझे ज़्यादा सीक्वेंस वाला हिस्सा ऊपर चाहिए था और नीचे बॉडी जहाँ से अटैच करना है वहाँ पर नहीं चाहिए था, तो मैंने कोशिश की उसी फैब्रिक को जो है बॉडी पे लगाऊँ, जिधर जो है सीक्वेंस ज़्यादा बच्चे को ना चुभे। ओके, फिर अब हमने क्या किया, अब ये इसी तरह मैं आपको ये बताने का मकसद ये जो मैं कटिंग कर रही हूँ ना, ये बैक साइड है। ये दोनों तरफ से ओपन होगा, ठीक हो गया? आप देखें, इधर से बन एरिया है और इस तरह। अब ये क्योंकि ये खुला होगा तो ये मैं इस तरह रख के आपको बता रही हूँ, ये मिड में से झोल नहीं आएगी। ये देखिए मैं कटिंग कर रही हूँ, ये पूरा ओपन है। इसकी हम नेक भी इसी पे ही कटिंग करेंगे और इसे हम गुम करके जो है स्टिच करेंगे, ठीक हो गया? ये देखें, इस तरह करने से ना ज़रा अच्छा लुक आता है गुम करके। तो आपका जो फिनिशिंग है ना, आपको ब्लॉकिंग भी नहीं कराना पड़ती है, बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आती है। ये देखिए, ये आ गया। अब हम नेक लेंगे बैक साइड का, फ्रंट साइड का बाद में करेंगे, पहले हम बैक साइड का नेक लेंगे। और 2.5 इंच ले लेंगे और पीछे से 6 ले लेंगे, क्योंकि ये मैं वी शेप में बनाती हूँ, क्योंकि इधर ज़िप लगती है तो बहुत ज़्यादा प्यारा लुक आता है। ये इस तरह हम अब इसकी कटिंग कर लेंगे और इसकी कटिंग करके हम इसको साथ जोड़ेंगे इसके। यानी हम जैसे गुम करके करते हैं ना, इजाफी मैंने इसे कटिंग किया है, इस बात का आपने ख्याल रखना है। अपने शोल्डर से 1/2 इंच इजाफी कटिंग करना है। ये देखें, ये हमारा ज़िप का भी हो गया। ये देखें, ये अब हमने कटिंग कर लिया। अब हम इस पैटर्न को जो है ये बैक साइड है हमारी। अब हम इस पैटर्न पे ही, यानी पैटर्न तो नहीं है, ये लाइनिंग को हम सीक्वेंस से नेट से अटैच करेंगे गुम करके। ये हमने कर लिया है। ये देखें, ये हमारा फ्रंट साइड है, इसको साइड पे करते हैं। और ये हमारे स्लीव्स हैं, इस पे मैंने आगे की तरफ, ये देखिए मैंने इस तरह आगे की तरफ ना एजिंग भी कर दी, इस तरह ये चुभेगी भी नहीं और थोड़ा सा डिस्टेंस भी दे दिया लाइनिंग में। अब ये हमारा है बैक साइड जो मैं आपको भी बता रही थी। इस तरह हमने इसको स्टिच करना है गुम करके, और इसके बाद हमने इसे पलट देंगे। तो इधर आपको किसी किस्म की फिर कोई पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत फिनिशिंग के साथ आपका ये नेक बैठेगा, और साथ-साथ आपके शोल्डर से भी कोई सीक्वेंस आपको नहीं चुभेगा। और इसमें क्या होता है, इसमें हमारे जो है बहुत ज़्यादा फिनिशिंग और अच्छी आती है, और लुक इसका ना बहुत परफेक्ट आता है। पीछे आराम से ज़िप आ जाएगी। अब इस पैटर्न को मैं सीधा कर रही हूँ। ये देखें, अब मैं सीधा करूँगी, ये देखिए ज़बरदस्त इसमें फुल फिनिशिंग आई है। और इसमें जो है ना, हमें 3 जो है कम से कम 3 इस पे हमारे जो है ना फैब्रिक लग यूज़ होते हैं, लेकिन हम इसमें 3 नहीं यूज़ कर रहे, इसमें हमने सिर्फ 2 करा है, क्योंकि वो हमारे कस्टमर ने हमें एक ही दिया था, तो इसमें सिर्फ हमने एक ही किया। वैसे हम इसमें ये 3 जो है फैब्रिक यूज़ होते हैं, एक तो फैंसी और 2 लाइनिंग। ये देखें आप, अब ये हो गया। अब इस पे हम क्या करेंगे, अच्छे से आयरन करके इसको फिनिशिंग दे देंगे। ये मैंने स्पेशल आप लोग के लिए एक ब्लॉग को कोशिश की है कि शॉर्ट रखूं और आपको अच्छे से समझा भी दूं, क्योंकि हर कोई चाहता है खूबसूरत सी फ्रॉक्स बनाने का। तो ये बहुत इजी होती हैं, ये मुश्किल नहीं होती हैं। जिनको समझ आ जाए उनके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन टाइम ज़रा बच्चों के कपड़ों में लगता है। ये बात है कि बच्चों के कपड़ों में टाइम ज़्यादा लग जाता है बड़ों की नस्बत। ये देखिए, हमने पहले तो स्प्रे करना है ना, फिर इसके अच्छे से फिनिशिंग के साथ कॉर्नर बनाना है, और ये बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। बस अब इसमें हम बैक पे ज़िप लगाएंगे तो और फिनिशिंग आएगी। हमें किसी किस्म की पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और किसी किस्म का हमें और इसमें और कोई काम नहीं है। ये हमारा नेक रेडी हो गया बैक साइड का। तो उम्मीद है आप लोग को मेरा ये व्लॉग और ये पसंद आएगा, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश हुई है कि आप लोग को अच्छे से समझा सकूं। और इसी तरह अगर आपने मेरे और भी चीज़ें मुझसे पूछनी है, सीखनी है, तो मैं आपके साथ ज़रूर 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 व्लॉग शेयर करूंगी, क्योंकि
ऐसा होता है कि मेरा अभी वैसे मेरा एक और आइडिया कि मैं मेहंदी जो है ड्रेसेस मेहंदी के फंक्शन के जो होते हैं वो आपके साथ कम बजट में जो है शेयर करूं। तो आप लोग अगर मेरा ये व्लॉग पसंद आए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएंगा। फिर मैं पूरी कोशिश होगी कि मैं आप लोग के साथ आगे भी ड्रेसेस शेयर करूं जो आपके लिए आसानी हो, जिसके लिए आपको आसानी हो जाए। चलें जी, ये हमने जो है कर ली है फिनिशिंग। अच्छा, साइड कॉर्नर ये मैंने यूँ नहीं किया, मैं आपको इसकी वजह बताऊँगी। मैंने शोल्डर अटैच कर लिए हैं, लेकिन इधर जब हम लाइनिंग स्लीव्स वगैरह लगाएँगे तो ये कवर हो जाएगा, इसका कोई इश्यू नहीं आएगा। ठीक हो गया? तो ये मैं साथ ही स्टिच कर लूँगी, वैसे मैं इसको भी गुम कर लेती हूँ, लेकिन अभी मैंने नहीं किया। ये हमारे पास है फ्रॉक के नीचे जो कैन-कैन के ऊपर लगेगा इन अस्तर, तो इसमें हम ये प्लेट्स डालेंगे और इसे स्टिच कर लेंगे। तो ये मैंने आपको बता दूँ, ये मैंने 2 अस्तर निकाले थे। अब हमने जो है ना नेट नहीं कटिंग की थी, ये हमें 46 इंच लेंथ चाहिए, ठीक है? बॉडी के बाद हम इसे डिवाइड करेंगे, तो जो हमें लेंथ बनती होगी उसकी हम नेट के 4 पीसेस निकालना थे, लेकिन ये कम थी तो मैंने 3 ही फिर निकाल लिए। अब ये मैं आपको बता रही हूँ ओरेब में कैसे नेक की पट्टी निकालते हैं। इस तरह चौकोर पीस पे आप यूँ निशान लगाएँगे ओरेब, और इज़िली आपकी ओरेब में ये पट्टी कटिंग हो जाएगी। मेरा थोड़ा कैमरा जो है हिल गया था, मुझे पता नहीं चला कि पूरे हाथ नहीं आ रहे, लेकिन मैंने कोशिश की। चलें आपको इतना ही मैं दिखा दूँ। ये देखें, अब हम इसके जो नेक है ना, फ्रंट वाला नेक हम गोल राउंड में ही रखेंगे, यानी राउंड नेक रखेंगे ताकि वो उसमें आपको बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं करना है, नॉर्मल छोटा नेक के हिसाब से बच्चों का रखा जाता है। तो ये 12-15 साल की बच्ची इजीली वेयर कर सकती है जो मैं बना रही हूँ। बॉडी आप पे डिपेंड करता है कि छोटी रखनी है, बड़ी रखनी है। ठीक हो गया? बाकी आप इसी मेथड पे कटिंग कर सकते हैं। ये देखें, ये हमने नेक लिया और नॉर्मल नेक हम कटिंग कर लेंगे। 5/4 मैंने किया है, 4 एंड हाफ यानी 4 इंच हमारा रेडी होगा। तो ये परफेक्ट आएगा नेक, ना ज़्यादा बड़ा होगा क्योंकि ऑलरेडी बैक पे हमारी ज़िप आ रही है। ये मैंने 3 फ्रॉक्स बनाई थी आपके साथ, जो है 2 मैंने जो है दूसरे फैब्रिक की बनाई थी, नेट जो थी सॉफ्ट नेट होती है और एक होती है जो ऑर्गेन्जा टाइप नेट होती है। तो मैंने ऑर्गेन्जा वाली भी बनाई है और एक ये वाली। आपको दोनों शेयर करूँगी कि कौन-सी ज़्यादा प्यारी लग रही है। ये आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। ये देखिए, ये मैंने बॉडी को बिल्कुल अटैच कर लिया है। ये ज़िप का हिस्सा है बैक साइड, और मैंने बैक साइड पे इसका भी जो ये देखें, ये इतना दिख रहा है ना, इस फ्रॉक पे मैं लंबी ज़िप लगाऊँगी क्योंकि ये इज़िली फिटेड भी होगी तो इज़िली वेयर हो जाएगी। पहनने में आसानी होगी। इस तरह अब बस हम इसको अटैच कर देंगे यूँ राउंड करके। ये पहले हम नाप लेंगे प्लेट्स, फिर हम इसके इक्वल कर लेंगे। बराबर करने के बाद फिर हम इसको सी लेंगे। ये हमने इसको स्टिच कर लिया है। ये देखिए, अगेन फिर हम इसमें वापस इसी तरह जो है ना ये जो हमारी एक वो है कैन-कैन बनाई है हमने, तो हमने ये कैन-कैन को करके इसी तरह स्टिच करेंगे जैसे हमने ये फ्रॉक का फ्लेयर लगाया है प्लेट्स वाला। ये देखिए, ये भी मैंने लगा लिया, साथ इसमें मशीन से स्टिच कर लिया। अब ये हमारी नीचे से ऊपर तक की ज़िप हो जाएगी। तो मैंने 2 में छोटी ज़िप लगाई है, एक फ्रॉक में बड़ी ज़िप लगाई है। ठीक हो गया? ये हमारी एक होगी, ये हमारी देखिए हमारी रेडी हो गई है। अब हम इसमें सिर्फ़ ज़िप लगाएँगे और हम और फ्रॉक की एक पट्टी बनाएँगे हम। चलें अब हम उस पट्टी की तरफ चलते हैं। ये हम पट्टी को ये हम इसी तरह आपने जो है ना स्टिच लगाना है और लंबी-लंबी सी पट्टियों को आयरन कर लेना है, और इस पट्टी को हम आगे फ्रंट पे ऐसे बेल्ट के तौर पे भी न टाइट कर सकते हैं। और एक और चीज़, आप हुक से भी स्टाइल भी कर सकते हैं कि जैसे आपने डोरी लगाई है। ये देखें, ये पट्टी आपने चाहे तो आप इसको फिटिंग में भी दे सकते हैं और लुक भी। ये देखें आप, ये मैं आपको फ्लावर भी बता रही हूँ कैसे हम नेट के फ्लावर बना सकते हैं। इस तरह हमने पहले पट्टी को कटिंग करना है 4 इंच की, फिर 2 इंच में इसको स्टिच करना है। फिर इस तरह हमने जो है ये देखें,
इस तरह हमने जो है इस पट्टी पे जो है गैदर्स डालने हैं, और 7 गैदर्स के बाद हम इसको बिल्कुल जो है ना फिटेड टाइट सा फ्लावर की लुक दे देंगे। ये तो मैं लूज़-लूज़ रफ़ आपको करके बता रही हूँ। अदरवाइज़ मैंने आगे किए हुए हैं वो आप देखिएगा। इस तरह हम इसके ऊपर बटन्स, पर्ल्स कुछ भी कह सकते हैं। तो ये मैंने इस तरह आपके लिए कर दिया। ठीक हो गया। अब हमने ये जो फ्लावर्स है ना, इसके मैंने क्या किया, सीक्वेंस बहुत खूबसूरत थे, आपने इसको देखा होगा फैब्रिक को। तो मैंने क्या किया, उसके ना साइड से फ्लावर को बिल्कुल नेट को हटा के और सीक्वेंस निकाल लिए, फ्लावर निकाल लिया, और ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये देखिए आप, ये अब मैं इसके मिड में लगा दूँगी तो फ्लावर मेरा खूबसूरत सा बन गया है। अब इसको आप चाहें तो जिस तरीके से भी लगाएँ, मैं काफ़ी देर इसको समझ नहीं आ रहा था मुझे कैसे लगाऊँ। फिर मैंने जो है इस तरह कभी ऐसे लगा रही थी, कभी कैसे लगा रही थी, क्योंकि इस पे तो मैं हर तरह से डिज़ाइन दे देती हूँ। कभी मैं जो है फ्रंट पे लगा लेती हूँ, कभी मैंने शोल्डर पे लगा देती हूँ। ये देखिए आप। ये देखिए आपके खूबसूरत से फ्लावर तैयार हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे लगाएँ। मैंने 3 फ्रॉक्स बनाए थे। मैंने 2 पे वेस्ट पे लगा दिया था, और 1 पे 2 यानी 1 पे लॉन्ग फ्लावर्स तीनों इकट्ठे करके लगा दिए थे, वो आगे आपको दिखाती हूँ। इस तरह ये फ्लावर बनेंगे। ये मैंने स्टिच कर दिए हैं। अब मैं आराम से जैसे भी मर्ज़ी आए मैं इसको लगा सकती हूँ खूबसूरत सा लुक। एक फ्रॉक पे मैंने, ये 2 पे मैंने इस तरह लगा दिए थे वेस्ट पे, और ए एक फ्रॉक पे मैंने ना बॉडी पे ही लगा दिए थे बिल्कुल नीचे तीनों एक साथ। और इसकी बैक पे बो मैंने यूँ नहीं बनाई, क्योंकि मैंने ज़िप एक पे लॉन्ग लगाई थी और दूसरी पे नॉर्मल लगाई थी, लेकिन उसके साथ मैंने बेल्ट बाँध दी थी। तो बेल्ट के साथ फिर बो अच्छी नहीं लगती। ये देखें फुल लुक। नीचे से मैंने इसको इस तरह स्टिच किया, पिको कराती लेकिन टाइम नहीं था मेरे पास उस टाइम। ये इस तरह भी देखें आप अगर इसे शो के लिए मैंने एक पे इस तरह कर दिया, हुक लगा दिए हैं, एक पे खुद फिटिंग की आप बना लें, और एक पे मैंने बो बना दी है। ये ज़िप, इस पे मैंने शॉर्ट ज़िप लगाई है, और इसका जो है पीछे की जो बेल्ट पे उस पे हुक लगा दिया। ठीक हो गया। इस तरह आप ये ज़िप लगेगी गुम, ये फुल फिनिशिंग आएगी। चलिए, मैंने ये गरारा भी बनाया था, सोचा आप लोग के साथ इस गरारे को भी शेयर कर दूँ। तो ये वाला फैब्रिक बड़ा मज़ा आता है इसे सीने में। तो हो लेस लगी हुई थी, मैं आपको इसकी फिनिशिंग चेक कराती, क्योंकि इसमें जो है ना सिंपल के साथ ये प्लेट्स वाला फैब्रिक बड़ी सफाई से स्टिच करना पड़ता है। तो चलें, नेक्स्ट आपको बताऊँ, जब भी आपने कोई मेहंदी फंक्शन का गरारा लेना हो ना, तो आपने फैंसी शर्ट लिया करें ताकि लेस फिर कम लगे उस पे। ये है मेहंदी का। अब ये हमने एक और फ्रॉक बनाई थी लास्ट, तो इसको मैंने चेंज किया है फैब्रिक। इसमें मैंने जो है ना ऑर्गेन्जा वाली नेट लगाई है, और फ्लावर्स बिल्कुल सिंपल रखे हैं। इसमें मैंने कोई सीक्वेंस वाले वो नहीं डाले। ये देखें, इसका फ्लेयर चेक करें, क्योंकि ये नेट सीक्वेंस वो ऑर्गेन्जा वाली है, तो उसका फ्लेयर काफ़ी फूल रहा है, और हवा भी, पंखा भी चल रहा था उससे भी फूल रहा था। तो ये हो गया। और स्लीव्स ये देखिए मैंने फ्लावर्स इस तरह बना के लगा दिए हैं, ये भी प्यारे लग रहे हैं। और इस तरह मैंने इसकी जो बैक साइड पे ना मैंने बो बना के, और मिड में उसी तरह सीक्वेंस का फ्लावर अटैच कर दिया है। ये देखें, और ये ज़िप मैंने बॉडी तक लगाई है। ये वो है। अच्छा, इसमें मैं कोई स्टिच भी नहीं करना पड़ती वो में। ये मैंने 3 गोटे की लाइन्स लगा दी हैं, कैन-कैन है, और ये फ्लेयर चेक करें आप। उम्मीद है मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।